इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। कल का मेरा जो विषय था, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा मस्का लगा रहा हूँ। कल का जो मेरा विषय था और आज का जो मेरा विषय है, आपको दोनों में कोई समानता लग रही है? कल के विषय में बस फर्क ये है, कल के विषय में भी जो मिथ्यात्व था वो सूक्ष्म था, और आज के विषय में जो भ्रांतियां हैं वो सूक्ष्म। ये सूक्ष्म मेरा पिंडा नहीं छोड़ रहा है, मतलब जो है। और क्या होता है, सूक्ष्मता को जब खोजना हो ना तो वो बड़ा छिपा रहता है, उसको खोजने में भी पसीना आ जाता है। कल से जब से मेरा वक्तव्य पूरा हुआ है उसके बाद से 24 घंटा मेरा ये किताब छूटी नहीं है, मतलब मैं सूक्ष्मता को खोज रहा हूँ। अब सूक्ष्म तो सूक्ष्म है, मिलने से मिलेगी। और ये जो सूक्ष्मता है देखना, वहाँ पर सूक्ष्म मिथ्यात्व था। उस सूक्ष्म मिथ्यात्व और ये सूक्ष्म भ्रांतियाँ, इसमें बहुत फर्क नहीं है। सूक्ष्म मिथ्यात्व जो है आप ये कह सकते हो उसका श्रद्धा से संबंध है, और ये सूक्ष्म भ्रांतियाँ इसका संबंध ज्ञान से है। मतलब वो मिथ्या दर्शन से संबंधित कहें तो इसको हम मिथ्या ज्ञान से संबंधित कह सकते हैं। बस इतना सा फर्क अपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक विषय जरूर आ रहा है कि हमको ये जो भ्रांतियाँ खोजना है वो 7 तत्वों के संबंध में भ्रांतियों को खोजना है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, इसमें ये 7 तत्व संबंधी भ्रांतियाँ कहो या 7 तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान कहो, इसके संबंध में शुरू से लेकर पहले पेज से लेकर, यदि हम 339 पेज जो इसका लास्ट पेज है वहाँ तक चलें तो लगभग 55 पृष्ठों में इसकी चर्चा आई है। क्या बोला? ये जो 7 तत्व संबंधी अथवा मिथ्या दर्शन संबंधी अथवा जिसको अपन कहते हैं अयथार्थ श्रद्धान, तत्वार्थ का अश्रद्धान या अतत्वार्थ का श्रद्धान, इस विषय के संबंध में 55 पृष्ठों में चर्चा आई है। मैंने एक एक पृष्ठ पलटाए हैं, और विशेष रूप से 7 तत्वों के संबंध में जो चर्चा है, सामान्य चर्चा तो बहुत जगह आई बोल रहा हूं, विशेष रूप से चर्चा 3 जगह आई है। एक 4थे अध्याय में भी 7 तत्व संबंधी पूरी विस्तार से चर्चा है। 4था अध्याय जो है उसका पेज नंबर 80 से लेके 84 तक 5 पृष्ठों में ये 7 तत्व संबंधी, वहाँ अयथार्थ श्रद्धान कहा है और यहाँ पर दोष शब्द का प्रयोग किया है। क्या शब्द का प्रयोग है? हाँ, अन्यथा रूप, दोष नहीं। ये 7वें अध्याय में जीव अजीव का अन्यथा रूप, 7 तत्व का अन्यथा रूप, ये शब्द का प्रयोग है। और 4थे अध्याय में अयथार्थ श्रद्धान शब्द का प्रयोग है। तो ये 2 जगह जो है इन्होंने मुख्य रूप से 7 तत्व संबंधी भूलों की चर्चा की है। अब आप बताओ मेरे को कि तीसरी चर्चा विस्तार से कहां आई है? तीसरी चर्चा विस्तार से कहां आई है? देखो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि 7 तत्व संबंधी भूलों की चर्चा, मैं कह रहा हूं 7 तत्व संबंधी चर्चा। तो भूलों में पहली चर्चा तो 4थे अध्याय में, दूसरी चर्चा 7वें अध्याय में। 4थे अध्याय में भी वैसे दो स्थल बना सकते हैं। वो जहाँ प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत की चर्चा है वहाँ भी थोड़ा 7 तत्व की चर्चा है, और बाद में फिर तो स्पष्ट रूप से
वो सात तत्व संबंधी अयथार्थ सिद्धांत की चर्चा है। तीसरी चर्चा इन्होंने 9वें अध्याय में की है। वहां आप ये कह सकते हो ना कि भाई तुम हमारी जो है ना भूले ही भूले बता रहे हो, गलतियां ही गलतियां बता रहे हो, सही स्वरूप तो बताओ। तो ये जो सम्यक दर्शन का प्रकरण है और सम्यक दर्शन के लक्षणों का प्रकरण है, सम्यक दर्शन के तत्वार्थ श्रद्धान का प्रकरण है और सम्यक दर्शन के जो 4 लक्षण कहे जाते हैं उसका प्रकरण है। टोडरमल जी ने कम से कम हमारे को ये उनकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा रही कि ये प्रकरण लिख करके गए। सम्यक ज्ञान का यथार्थ स्वरूप हमको नहीं मालूम, सम्यक ज्ञान का यथार्थ स्वरूप भी हम समझना चाहें तो 4 अनुयोग वाले विषय से थोड़ा समझ सकते हैं, लेकिन कुछ और भी बताना चाहते होंगे तो वो हमारे पास में उपलब्ध, सम्यक चारित्र का तो बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन के संबंध में 9वें अध्याय में उन्होंने लगभग आप ये देखो 304 पेज से शायद 9वां अध्याय चालू होता है और 339 पेज तक, माने लगभग 35-36 पेजों में उन्होंने सम्यक दर्शन के संबंध में अच्छी चर्चा की है। शुरुआत की चर्चा थोड़ी सी मोक्ष मार्ग की है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति वगैरह की भूमिका का है, और 5-7-8 पेजों के बाद में वो सम्यक दर्शन की चर्चा में आए हैं। सम्यक दर्शन की बहुत लक्षण की चर्चा, सम्यक दर्शन के भेद प्रभेदों की चर्चा और सम्यक दर्शन के ये जो कर्म प्रधान 3 भेद हैं उनकी चर्चा भी। माने समझ लीजिए आप उपसम सम्यक दर्शन से क्षयोपसम सम्यक दर्शन और क्षयोपसम सम्यक दर्शन से छायिक सम्यक दर्शन तक की यात्रा टोडरमल जी ने करा दी है, और फिर टोडरमल जी हमारे के साथ में उसके बाद में हमारे साथ में नहीं रहे हैं। अब हम चर्चा करना, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, पूछ लूं? वैसे मैंने अपने घर में चर्चा की थी, मतलब मैं एक प्रश्न पूछूंगा और 100 रुपए का इनाम रखूंगा। तो उसने मेरे को मना कर दिया, बोले नहीं ये व्याख्यान है, तुम्हारा प्रवचन होता तो बात अलग थी। तो व्याख्यान मेरे अंदाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 रुपये दे सकते हैं हम, 100 रुपये भी दे सकते हैं। प्रश्न सुनो, प्रश्न ये है कि मैंने आपको 2 अध्याय बताए, 4था अध्याय और 7वां अध्याय। जो लोग थोड़े अभ्यासी होंगे, जिन्होंने मोक्षमार्ग प्रकाशक के पन्ने पलटाए होंगे अथवा इसका स्वाध्याय किया होगा, उनके तो ख्याल में आएगा। लेकिन जो लोग बिल्कुल पहली बार ही सुन रहे होंगे तो उनके तो सब ऊपर से जा रहा होगा। प्रश्न क्या है कि 4थे अध्याय में ये जो प्रकरण है, ये 4 और 5 लगभग 9 पृष्ठों में उन्होंने ये 7 तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान की चर्चा की, और यहां पर जो है 7वें अध्याय में लगभग 11 पृष्ठों में उन्होंने इसकी चर्चा की है। प्रश्न मेरा यह है कि 7वें अध्याय में तो कम से कम नहीं तो 10-15 से ज्यादा शास्त्रीय उद्धरण दिए हैं, लेकिन 4थे अध्याय में एक उद्धरण नहीं दिया। क्या बोल रहा हूं? 4थे अध्याय में शास्त्र का एक उद्धरण नहीं दिया, और 7वें अध्याय में 10 से 15-20 उद्धरण दिए होंगे, मैंने गिनती नहीं करी है, लेकिन दिए हैं। प्रश्न मेरा है, प्रश्न ये है क्यों? यदि इसका उत्तर मिलेगा तो 100 रुपए का इनाम मिलेगा, यही मिलेगा या नहीं मिलेगा मालूम नहीं। हाँ बोलिए। तो क्यों उद्धरण क्यों नहीं दे सकते वहां? अरे समझदार से क्या भाई, उद्धरण तो अपनी बात की पुष्टि के लिए, अच्छी दृढ़ता लाने के लिए दिए जाते हैं। 4थे अध्याय में उद्धरण नहीं देने का आप जो कारण बता रहे हो बहुत बहुत सटीक नहीं बैठ रहा है। थोड़ा बहुत तो आप इसको ऐसा मान सकते हैं अपन 50 100 रुपए लायक प्रश्न लग नहीं रहा, 500 लायक लग रहा है। सुनो, 400 तुम्हारी तरफ से, 100 मेरी तरफ से, 400 अखिल की तरफ से, कुल हो गए 500। अब दो जवाब, और नहीं तो अपन इकट्ठे करवा लेंगे, कोई बात नहीं है। तुम्हें दिन नहीं तो हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ बोलिए।
जरा माइक दे देना भैया, पीछे दे दो, कोई बात नहीं, पहुंचा दो कोई भी। हाँ जी बोलिए जल्दी, मेरे पास में टाइम कम है, वैसे इन्होंने टाइम मेरे को छूट दे दी है। हाँ चौथे अध्याय में ना अग्रहित की अपेक्षा सात तत्वों का वर्णन है, तो वो तो उसके पुराने से अनादि से चले ही आ रहे हैं, इसलिए वहाँ उद्धरण की जरूरत नहीं। और सातवें में वो सीख सीख के कर रहा है, इसलिए वहाँ उद्धरण देना पड़े। नहीं देना पड़े की बात नहीं है, हाँ, वो तो पढ़ करके ही उसने मिथ्यात्व पैदा किया है। उसने जो अपना सूक्ष्म मिथ्यात्व पैदा किया है वो पढ़ करके पैदा किया है। और चौथे अध्याय वाला वो अनादि का मिथ्या दृष्टि है, वो अनादि मिथ्या दर्शन की चर्चा है। तो अनादि से जो चला आ रहा है उसका मिथ्यात्व, उसमें भी जीव का यथार्थ सिद्धांत है, उसमें भी आश्रव का यथार्थ सिद्धांत है। लेकिन वो अनादि से देखना, टोडरमल जी ने वहां पर बिल्कुल शास्त्रीय भाषा का प्रयोग नहीं किया। बस ये सात तत्व नाम तो आप शास्त्रीय कह सकते हो, लेकिन इसके अलावा जो समझने समझाने की जो पूरी चर्चा है वह शास्त्रीय भाषा का प्रयोग नहीं है। जो भी प्रयोग है वो उनने इस बिल्कुल सामान्य चर्चा हम कर रहे हैं। जीव का यथार्थ सिद्धांत क्या, अग्रहित मिथ्यात्व का उदाहरण क्या बनेगा। चलो अग्रहित मिथ्यात्व का उदाहरण जीव के यथार्थ सिद्धांत में क्या बनेगा। पहले इसके पिछले वाला एक उत्तर और दूं? हाँ दे दो भले ही, मैंने 100 रुपये उनको दे चुका हूँ। हाँ, नहीं मुझे 400 तो बचे हैं ना अभी। हाँ बताओ बताओ। चौथे अध्याय में अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा है। वे तो अनपढ़ लोग हैं, इसलिए उनको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। और 7वें अध्याय में पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए मानते तो हैं नहीं, तो उनको प्रूफ देने के लिए यहाँ पर उद्धरण दिए जाएंगे, इसलिए दिए गए। ऐसा भी कह सकते। मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ। अग्रहित मिथ्यात्व मूर्खों का होता है, मूर्खों को होता है। माने ये सारे हम लोग सब जो बैठे हैं अग्रहित मिथ्यात्व से शून्य हो गए हैं क्या? अरे अग्रहित मिथ्यात्व बाद में जाता है। ये पढ़े लिखों को भी अग्रहित मिथ्यात्व वो अपने ग्रहित मिथ्यात्व से भी अग्रहित को पुष्ट करते हैं। इसलिए जो है लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व के उदाहरण तो आगम में भी थे। तो आपने जो बात कही कि अग्रहित मिथ्यात्व की वजह से नहीं दिए तर्क, तो वो तो शास्त्रों के उदाहरण हजार वहां भी दिए जा सकते। देखो वो जो है ना, ये बात आपकी सही है। देखो मैं जो जिस एंगल से मैं बात कर रहा हूँ टोडरमल जी ने नहीं दिए हैं, और जो नहीं दिए हैं मतलब उसको बिल्कुल जिसकी स्लेट कोरी है और जन्म जात मिथ्यात्व है इसको। ये वाला अग्रहित मिथ्यात्व जो है जन्म जात है, अब जन्म से पैदा हुआ है तब से ही है, इसलिए उसको ये कह रहे हैं कि अब इसको तो ऐसे बताना पड़ेगा, ऐसे समझाना पड़ेगा कि तेरे जन्मजात कौन सा मिथ्यात्व है। तो इसलिए जो है उन्होंने उसको बिल्कुल शास्त्रीय पक्ष से अलग रख। देखो ना, अभी शास्त्रीय पक्ष कहाँ से पैदा होता है? 5वें अध्याय से पैदा हो रहा है शास्त्रीय पक्ष। अन्य मतों की मीमांसा करेंगे और दूसरों की मीमांसा करेंगे, फिर जैन मिथ्या दृष्टियों में जैन शास्त्र। देखो ना, जैन मिथ्या दृष्टि में उन्होंने जो ये शब्द का प्रयोग किया है ना, जो जीव जैन हैं और जिन आज्ञा को मानते हैं। आज्ञा शब्द का मतलब क्या है मालूम आपको? आज्ञा शब्द का मतलब क्या है? आज्ञा का मतलब है शास्त्र। जिन आज्ञा को मानते हैं माने जिन शासन को मानते हैं, जिन शास्त्रों को मानते हैं, पूरी श्रद्धा है उनकी, उसके बाद भी उनका जो मिथ्यात्व रह रहा है, इसलिए तो अपन उसको सूक्ष्म मिथ्यात्व का नाम दे रहे हैं। इस दृष्टि से समझना चाहिए। अपन आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि अग्रहित मिथ्यात्व का उदाहरण बताइए। बहुत सरल है, इससे सरल कोई दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता है। और सरल कर दो, बोलो। सही है, कोई दिक्कत नहीं। देह जीव को एक गिने बही रातम तत्व मुधा है। ये तो और शायद कहाँ चला गया? तीसरे अध्याय में चला गया। दूसरे अध्याय का उदाहरण बताओ, दूसरी ढाल का।
तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान। आश्रव तत्व के अयथार्थ सिद्धांत का उदाहरण बताओ। रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत। ये अग्रहित मिथ्यात्व के उदाहरण हैं। वो क्या है? संवर तत्व में क्या है? रोकी नहीं, वो तो निर्जरा के लिए, निर्जरा के लिए। रोकी न चाहे निज शक्ति खोए, ये निर्जरा तत्व संबंधी। संवर के लिए वो है ना, आत्म हित हेतु विराग आत्म हित ज्ञान। हेतु विराग ज्ञान, ते लखें आपको। और रागादि तो उसको सुखदायक लग रहे हैं। रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। और रागादि तो सुखदायक लग रहे हैं, और ये जो संवर के कारण हैं वो इसको दुख देने वाले। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखें आपको कष्ट दान, वो कष्ट देने वाले लग रहे हैं। तो इसलिए जो है इसमें सात तत्व संबंधी जो अग्रहित मिथ्यात्व है उसकी चर्चा चौथे अध्याय में है। अब देखो सातवें अध्याय में, आप सातवें अध्याय का अब विचार करना। अब शास्त्र पढ़ करके जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ रूप क्या बना सकता है? अयथार्थ रूप है, क्या शब्द है यहां पर? अन्यथा रूप। जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप ये सातवें अध्याय में शास्त्र पढ़ करके बना रहा है। इसमें क्या गलती कर रहा है? क्या गलती कर रहा होगा? सोचो आप। क्या बोला? देखो मैं आपको पढ़ के बताऊं, बिल्कुल पहला पैराग्राफ से ही आपका काम हो जाएगा। जिन शास्त्रों से जीव के त्रस स्थावरादि रूप तथा गुणस्थान मार्गणादि रूप भेद को जानता है, अजीव के पुद्गलादि भेदों को तथा उनके वर्णादि विशेषों को जानता है, तो क्या गलती है इसमें? क्या गलती है इसमें? है कुछ गलती? जीव समास आदि भेद जीवों के जानता है, गुणस्थान मार्गणादि रूप भेदों को जानता है, तो इसमें कोई गलती है क्या? और पुद्गलादि के, अजीव के पुद्गलादि भेदों को जानता है, इसमें क्या गलती है ये तो बताओ। देखना इसमें कोई गलती नहीं दिख रही है, इसलिए तो ये सूक्ष्म विश्लेषण करना है हमारे को। इसमें भी है गलती, गलती तो है, लेकिन अभी दूर दूर से देखें तो कोई गलती नहीं दिख रही है। तो वो जो गलती है अंदर वाली बात, वो खोजने की बात है। व्यवहाराभासी का यदि ये पूरे अध्याय को अपन देखें, पूरे 10-12 पृष्ठों को देखें, तो सात तत्व संबंधी भूलों में एक विशेष बात हमारे ख्याल में आती है। इसका थोड़ा सा विभाजन यदि हम करें तो जो व्यवहारिक स्वरूप बताए हैं, व्यवहारिक स्वरूप किसके? जीव के, आश्रव के, बंध के व्यवहारिक स्वरूप बताए हैं, उनको तो मानता है, लेकिन जो उनके निश्चय ने प्रधान जो वास्तविक स्वरूप हैं, उन वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता। इसके लिए टोडरमल जी ने 2 बातें बताई, इतनी प्यारी बात है, उसमें सारा का सारा रहस्य खुल के आ जाता है। वो मैंने अगली लाइन नहीं पढ़ी आपको, अब अगली लाइन पढ़ रहा हूं। अध्यात्म शास्त्रों में भेद ज्ञान को कारणभूत और वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं मानता। अंतर बताओ। अब आपको थोड़ा सा ख्याल में आ जाएगा। ये व्यवहाराभासी में, व्यवहाराभास की भूल क्या है? मूल में, सूक्ष्मता में जाओ आप तो व्यवहाराभासी जो है, स्थूल रूप से कह रहा हूं मैं, ये आगम प्रधानी है और अध्यात्म से शून्य है। निश्चयाभासी कैसा है? निश्चयाभासी कैसा है? वो अध्यात्म प्रधानी है और आगम का अपलाप करता है। और ये जो है आगम का तो स्वीकार्यता है इसको, लेकिन अध्यात्म से शून्य है। बताओ, जीव अजीव के बारे में कह रहा है, अध्यात्म क्या कहता? अच्छा बताओ, ये जो लिख रहे हैं
कि वो जीव समास आदि भेदों को जानता है, गुणस्थान मार्गण आदि को जानता है। अब अध्यात्म शास्त्रों में कौन सी बात कही है जो इससे अलग हटके है? बोलो। नहीं, वो तो उसमें लिखा है। जीव समास आदि में क्या प्रॉब्लम है, गुणस्थान मार्गण आदि में क्या प्रॉब्लम है? अध्यात्म शास्त्र क्या कहते हैं मालूम? अध्यात्म शास्त्र कहते हैं कि ये गुणस्थान, ये मार्गण स्थान, ये जो जीव समास के भेद हैं त्रस स्थावर आदि के, ये सब पुद्गल की पर्यायें हैं, ये जीव का स्वरूप नहीं है। और तू कह रहा है जीव के गुणस्थान, जीव के मार्गण स्थान, जीव समास, उसमें तो नाम ही जीव पड़ा हुआ है, जीव के भेद। अध्यात्म शास्त्र कह रहा है उसमें भेद ज्ञान का प्रयोजन है, वो प्रयोजन भेद ज्ञान का है। क्या भेद ज्ञान का प्रयोजन है? कि ये जो भाव आप बता रहे हो, जिनको जीव का स्वरूप बता रहे हो, ये भाव पुद्गल के लक्ष्य से पैदा हुए हैं, ये पुद्गल के निमित्त से पैदा हुए हैं। इसलिए हो गया क्या? अच्छा, तुमने तो कहा कुछ और था। ठीक ठीक सुनना, मतलब मैं सूक्ष्मता को मैं आपको बता चुका हूं। ये बात जो है ना, मूल आपको आश्रव में भी ये मिलेगा। आश्रव में क्या गड़बड़ है? आश्रव में क्या गड़बड़ है? आश्रव में ये गड़बड़ है कि अशुभ आश्रव को तो मानता है, लेकिन शुभ आश्रव को धर्म मानता है। बंध में क्या गड़बड़ है? यही बंध में गड़बड़ है। संवर में क्या गड़बड़ है? बताओ, संवर में क्या गड़बड़ है? संवर में ये जो व्रत नियम संयम आदि का जो व्यवहारिक रूप है उसको तो मानता है, लेकिन अंतरंग में जो वीतराग भाव है, जो शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति है, उसको संवर नहीं जानता। बस उसको व्रत नियम संयम तत्वार सूत्र में कहा है, आश्रव निरोध संवर ससगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय चारित्रयी। तो वो जो है वो व्यवहार प्रधान बातों को तो स्वीकार करता है, अंतरंग बात को स्वीकार नहीं करता। इसी प्रकार से निर्जरा है। निर्जरा में एक बहुत प्यारी बात आई है, वो आप देख लेना। आपको इसके लिए जाना पड़ेगा 200, कौन सा नंबर पेज है? 232, नहीं 30 में शुरू हो गया, लेकिन मैं जो प्रकरण आपको बता रहा हूं, यहां कोई कहे, इस प्रश्न पर विचार करना आप, नहीं तो अपन बाद में चर्चा कर लेंगे। यहां कोई कहे कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है और पुण्य का बंध होता है, परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते? मतलब टोडरमल जी से प्रश्नकार कह रहा है, इसमें कोई गलती है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या बोला फिर से? शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, और शुद्ध भावों से दोनों की, शुभ और अशुभ दोनों की निर्जरा होती है। ऐसा मानने में कोई दोष है क्या? दोष है, और वो बात टोडरमल जी ने इसके जवाब में लिखी है। मैं अभी समय हो गया है इसलिए जवाब नहीं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ लेना 223 नंबर के पेज। बहुत मार्मिक जवाब है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, इस दृष्टि से मैं इसको यहां पर अभी रोक रहा हूं। और आप जो है ये मोक्ष तत्व संबंध में भी वो बाहर बाहर मोक्ष में बड़े सुखी हो जाएंगे, जैसे वैकुंठ में पहुंच जाएगा, मतलब वो मोक्ष के वास्तविक स्वरूप को जानता ही नहीं है। इस दृष्टि से आप यदि इसको देखेंगे तो सूक्ष्मता में आगम अध्यात्म से इसका जवाब मिल सकता है, और बाह्य क्रियाओं से और अंतरंग स्वरूप से इसका जवाब मिल सकता है। यदि हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम शायद टोडरमल जी के मंतव्य तक पहुंच पाएंगे। 7 तत्वों का अयथार्थ श्रद्धान जो चौथे अधिकार में है वो अग्रहित मिथ्यात्व है, और आज आपने 7वें अधिकार में जो 7 तत्वों का अन्यथा स्वरूप है वो ग्रहित मिथ्यात्व है। मैंने नहीं कहा, पर कल आपकी विवक्षा। अरे भाई साहब, मैंने कहा ही नहीं, आज भी नहीं कहा। तो आज जैन मिथ्या दृष्टि कह रहा हूं मैं। सुनो, ग्रहित मिथ्यात्व का मामला भी है। 5वें अध्याय में भी 7 तत्व संबंधी भूलें बताई हैं, अन्य मति के संबंध में भी, उसके मैं पेज नंबर आपको बता सकता हूं। तो वहां पर वो जो है वो ग्रहित मिथ्यात्व है। 6ठे अध्याय का यदि 7 तत्व संबंधी भूल है वो ग्रहित मिथ्यात्व है। ये तो जैन मिथ्या दृष्टि का है, इसको सूक्ष्म मिथ्यात्व। आपने यार मेरे को दोनों दिन सूक्ष्म बात कही,
तो दोनों वो सूक्ष्मता जो है यही तो है उसकी। पंडित जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। ये राजमल जी की कलश टीका में ऐसा आता है और आज गुरुदेव के प्रवचन में भी आया था कि 7 तत्वों का भेद रूप श्रद्धान जो है वो मिथ्यात्व है। तो हम तो दूर करने के लिए 7 तत्वों का श्रद्धान करते हैं। यहाँ पहले से हमको ब्रेक लगा दिया कि 7 तत्वों का श्रद्धान जो है भेद रूप श्रद्धान वो जो है मिथ्यात्व है। देखो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बात के एंगल अलग अलग होते हैं। अभी कल के संबंध में मेरे से वो एक प्रश्न आया था, हमारे बेटे ने ही प्रश्न खड़ा किया था। वो बोले तुम जो है निश्चयाभासी को भी सूक्ष्म मिथ्या दृष्टि कह रहे हो, तुमने ही प्रश्न किया था, और वो निवृत्तिकरण को वाले को भी सूक्ष्म मिथ्या दृष्टि कह रहे हो। और बाद में बात आई तो तुमने कह दिया नहीं साहब वो निश्चयाभासी जो है वो स्थूल मिथ्या दृष्टि है। मैं ये नहीं कह, मैं तो इसको भी सूक्ष्म मान रहा हूं, लेकिन सूक्ष्मता में भी तो वेरिएशन होंगे ना। सूक्ष्मता के भी जो वेरिएशन है, सूक्ष्मता में वो बहुत स्थूल है। कौन? निश्चयाभासी व्यवहाराभासी। और सूक्ष्मता में वो अनिवृत्तिकरण के परिणाम वाला वो बिल्कुल 10वें गुणस्थान जैसा सूक्ष्म, जैसे वहां पे लोभी है सूक्ष्म लोभी, यहाँ पर एक अनिवृत्तिकरण वाला जो है वो सूक्ष्म मिथ्यात्व उसको है, और बस जाने वाला है, जाने वाला है, अगले समय में ही जाने वाला है। तो ऐसा जो है, आपका क्या प्रश्न था? हाँ, भेद रूप श्रद्धान में भी ऐसी बात है। 7 तत्व का भेद रूप श्रद्धान 9 तत्व गतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति। 9 तत्वों से हम यदि अपनी शुद्धात्मा में जाते हैं तो शुद्धात्मा अभेद स्वरूप है, 7 तत्व के भेद हैं। लेकिन इसमें भी यदि हम अकेले अलग अलग जाएंगे, जीव तत्व संबंध में जाएंगे, तो जीव को जो आप गुणस्थान मार्गण स्थान जीव समास रूप जीव को स्वीकार कर रहे हो तो ये भेद रूप हो जाएगा। और जीव को अहमिक को खलु शुद्धो ऐसा स्वीकार करोगे तो ये तो सब जगह के एंगल में थोड़ा फर्क पड़ जाता है, तो उसको समझ लेंगे तो बात हो जाती है। चलें।